Hello students, welcome back to your class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So let's start our today's class without wasting any time. So here today class is our chapter number 4 and the name of the chapter is States of India. In this chapter we are going to study the states of India and their capitals, union territories too. So let's start the chapter. We have learned that India is a vast country. The population of India is 1.45 billion till 24. People living in different parts have different problems. In one part, there may be shortage of water. In some other part, the problem could be flood. Some part grow enough grain, vegetable and fruits, but some parts may not be able to grow enough food. मतलब जो हमारी इंडिया है बच्चों, वो क्या है, बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है. हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है बच्चों, कितनी है, 1.45 बिलियन है टिल 24 तक, मतलब 2024 तक हमारी इतनी पॉपुलेशन है. और जो यहाँ पर जो लोग रहते अलग अलग पार्ट में, अलग अलग जगह पर उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स भी हैं. सो किसी जैसे कि इन वन प्लेस में, जैसे कि कहाँ पर कोई पानी की शॉर्टेज है, फूड की शॉर्टेज है, कहीं पर पानी की शॉर्टेज हो सकती है तो कहीं पर फूड की शॉर्टेज हो सकती है. सम पार्ट में क्या है बच्चों, फ्लड भी आ सकता है, तो किसी पार्ट में कुछ और प्रॉब्लम होती रहती है. कहीं किसी पार्ट में बच्चों अच्छे से ग्रेन्स जो है, फसल जो है वो उग पाती है, वेजिटेबल फ्रूट्स उग पाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स में क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं उग पाता. दे आर नॉट एबल टू ग्रो इवन फूड. देयर डेली लाइफ का जो उनके नीड्स होती है उनको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन अथॉरिटी टू लुक आफ्टर ऑल मैटर्स. इस ये एक अथॉरिटी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब चीजें एक ही अथॉरिटी देख पाए और उनका सोल्यूशन भी कर पाए. सो सम मैटर्स आर कॉमन टू ऑल. मतलब बच्चों कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए क्या है, कॉमन है बट डिफरेंट भी है. सो द होल कंट्री मस्ट हैव सेम कॉइन्स एंड करेंसी. तो पूरी कंट्री के पास बच्चों सेम कॉइन होना चाहिए और सेम करेंसी भी होनी चाहिए पैसे में. सो अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करने में क्या होगा, लोगों को बहुत मुश्किल होगी अगर करेंसी और नोट है सब जगह, हर स्टेट वाइज, हर जगह में पूरे देश में अलग होंगे, एक नहीं होंगे. तो we have a government at the center to look after matters like currency, railways, defense of the country against invaders and many other subjects. तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे पास क्या है, हर एक देश के पास क्या होते हैं, गवर्नमेंट. तो हमारे पास भी क्या है बच्चों, एक गवर्नमेंट है जो क्या है, सेंटर में रहती है. सेंटर में रह करके पूरी कंट्री के ऊपर रूल करती है. जो नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन से वो फॉर्म करती है, लगाती है और उनको पालन हो रहा है उनका या नहीं हो रहा है उसका भी ध्यान वो रखती है. जैसे कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंडर देखती है, उनके ऊपर काम करती है. उनमें से जैसे करेंसी हो गया, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, कंट्री अगेंस्ट जो इन्वेंटर्स है और सो मैनी मोर थिंग्स, उन सब के ऊपर क्या है, अपनी कमांड रखती है, फैसले लेती है, नियम बनाती है और उनको कंट्रोल भी करती है. सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स. इंडिया किस में डिवाइड किया गया है, स्टेट्स में. सो दीज स्टेट्स लुक आफ्टर मैटर्स लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फॉरेस्ट, लैंड्स एंड मैनी मोर. और ये जो सारे स्टेट्स हैं बच्चों, ये सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लैंड्स हो गया और मैनी मोर अदर थिंग्स जो कि वहाँ पर रीजनल एरियाज में होती हैं, उन सारी चीज़ों को वो देखता है, कंट्रोल करता है, नियम बनाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देता है और वहाँ पर अच्छे से लोगों को रहने में हेल्प करती है गवर्नमेंट. सो some part of our country are directly controlled by the central government. These are called यूनियन टेरिटरीज. अब हमारे देश में कुछ ऐसे पार्ट भी हैं हमारे देश के जिनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल करती है खुद से. तो उन पार्ट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है जिन्हें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं बच्चों. नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द नेशन. हमारे नेशन का हेड कौन है बच्चों, प्रेसिडेंट है.
न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली है, जिसमें अभी हम पढ़ भी रहे हैं। द प्रेसिडेंट लिव्स हियर। प्रेसिडेंट यही रहते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली। जो बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके पार्ट हैं, वो सारे मोस्टली कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑल्सो लिव इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो अदर मिनिस्टर लाइक कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेट्रा, वो सब भी कहाँ रहते हैं बच्चों? वो सब भी न्यू दिल्ली में रहते हैं। द स्टेट हैव देयर ओन कैपिटल्स। हर स्टेट्स के पास बच्चों क्या है? अब उनकी खुद की एक कैपिटल होती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय अ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नर हु लिव इन स्टेट कैपिटल। जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्न होती है किनके द्वारा? उनमें जो हेल्पर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करते हैं, हर स्टेट में वो होते हैं। कौन कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और अदर मिनिस्टर भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे से गवर्न करते हैं स्टेट कैपिटल के साथ। और वो बच्चों रहते कहाँ हैं? गवर्न करने के साथ वो वहाँ की जो स्टेट होते हैं उसकी कैपिटल में ही वो रहते हैं, सारे मिनिस्टर्स एंड ऑल। Important offices of state government are also located in the state capital। जो state government के जो important offices होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? उस state की capital में होते हैं situated। The union territory are headed by a lieutenant governor। lieutenant governor है जो head करता है, lead करता है किसको? union territories को। Now the name of states and their capitals till September 24। September 24 तक जो नेम है स्टेट्स के और उनकी कैपिटल्स के है वो इस प्रकार है यहाँ पर। they are as follow। so let's read them। state and their capital। state and their capital। so let's start। आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती। बिहार पटना। हरियाणा चंडीगढ़। कर्नाटका बेंगलुरु। महाराष्ट्र मुंबई। मिजोरम ऐजवाल। अरुणाचल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। गोवा पणजी। हिमाचल प्रदेश शिमला। केरला तिरुवनंतपुरम। मणिपुर इम्फाल। ओडिशा भुवनेश्वर। असम दिसपुर। हियर गुजरात गांधीनगर। तेलंगाना हैदराबाद। मध्य प्रदेश भोपाल। मेघालय शिलोंग। पंजाब चंडीगढ़। सिक्किम गंगटोक। वेस्ट बंगाल कोलकाता। उत्तर प्रदेश लखनऊ। छत्तीसगढ़ रायपुर। तमिलनाडु चेन्नई। राजस्थान जयपुर। उत्तराखंड देहरादून। त्रिपुरा अगरतला। नागालैंड कोहिमा। झारखंड रांची। ठीक है बच्चों, तो ये थे सारे स्टेट हमारे कंट्री के, इंडिया के, और उनकी सारी कैपिटल्स जो हमने अभी पढ़ा। नाउ द यूनियन टेरिटरीज आर। अब हमारे पास बच्चों कितनी यूनियन टेरिटरीज है? हमारे पास अब यूनियन टेरिटरीज है बच्चों 8 यूनियन टेरिटरीज है जिनके नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो ऐसे हैं। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ है लक्षद्वीप। फिफ्थ है चंडीगढ़। सिक्स्थ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन न्यू दिल्ली। सेवेंथ है पौंडीचेरी। एट्थ है लद्दाख। ये सारे बच्चों क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरीज है, हमारी कंट्री इंडिया की। और बच्चों जो यहाँ पर कोई चेंज होगा यूनियन टेरिटरीज में होगा या किसी स्टेट में होगा, किसी भी गवर्नमेंट इंडिया के अंडर जो ये सारे चेंज होंगे, वो कौन इसको चेंज को हैंडल करेगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इसके लिए पूरे राइट्स रखता है कि इसको चेंज कर सके या रद्द कर सके या इसमें कुछ न्यू चीजें एड ऑन कर सके, वो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है ओनली। ठीक है बच्चों, सो विद this class ends here only. We have done everything about state. We know the capital of state and our union territories. So in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.